Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about understanding elementary shapes. This chapter is from your 6th mathematics NCERT and today is our second lecture. Okay. So students, in the previous lecture we already learned how to compare the line. Line क्या होती है, line segment क्या होता है, यह already हमें पता है. तो line segment कैसे compare किया जाता है, यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट देखा था जिसे हम डिवाइडर कहते थे और विद द हेल्प ऑफ स्केल से भी कैसे कंपेयर किया जाता है, मेजर किया जाता है, ये सभी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया. तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को. सो एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट. सो यू हैव हर्ड द डायरेक्शन इन द ज्योग्राफी. आपने ज्योग्राफी में डायरेक्शन तो देखा ही होगा, करेक्ट ना. सो वी नो दैट चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. अभी देखिए यहाँ पर अगर हम मान के चलते, ये हमारा इंडिया का मैप है, तो इंडिया के दिस साइड पे क्या है, यहाँ पर समथिंग चाइना है. ओके. सो ये कहाँ पर है, ये इंडिया के ये जो पूरा नॉर्थ साइड है, मतलब ये ऊपर वाला, यहाँ पर पूरा चाइना है, करेक्ट. सो श्रीलंका इज इन द साउथ. देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर श्रीलंका को देखें, श्रीलंका समथिंग यहाँ पर है, तो श्रीलंका कहाँ पर है, इंडिया के साउथ पोर्शन में है, करेक्ट. सो वी ऑल्सो नो दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, करेक्ट. जो सूरज है वो पूरब में आता है और पश्चिम में चला जाता है. सो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन विच आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अगर हमें यहाँ पर मेंशन करना ऑन द पेपर, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं. ऊपर की तरफ हम मान के चलते हैं कौन सी डायरेक्शन, करेक्ट. यहाँ पर देखिए नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ हम दिखाते ऊपर, साउथ दिखाते नीचे, यहाँ पर होता है ईस्ट एंड यहाँ पर होता है वेस्ट, करेक्ट. ये हमारी बेसिकली डायरेक्शन है. सो डू यू नो विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू नॉर्थ. तो नॉर्थ के अपोजिट में कौन है, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ है. विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट, वेस्ट के अपोजिट में कौन है, यहाँ पर ईस्ट होगा. So just recollect what you know already. We now use this knowledge to learn the few properties about the angles. Okay, stand facing north. अभी चलो नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए खड़े रहो. देखिए टर्न क्लॉकवाइज टू द ईस्ट. हमने क्या किया, एक ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज में यहाँ पर घूम गए. सो वी से यू हैव टर्न थ्रू अ राइट एंगल, फॉलो दिस बाय अ राइट एंगल टर्न. और देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है राइट एंगल क्या होता है. राइट एंगल मतलब यहाँ पर जो दो यहाँ पर सेगमेंट है, जी यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पर इसका जो एंगल्स यहाँ पर क्या बनता है, वो 90 डिग्री बनता है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है. ओके. सो वी से यू हैव टर्न थ्रू अ राइट एंगल, सो फॉलो दिस बाय राइट एंगल टर्न इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पर कौन से डायरेक्शन में, ये होती है क्लॉकवाइज और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट. सो यू नाउ फेस साउथ. अभी देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर कौन से फेस पे आ गए, ये साउथ की डायरेक्शन पे ये फेस कर रहा होगा. ओके. सो इफ यू टर्न बाय राइट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल यू फेस, इट इज द ईस्ट अगेन. देखिए यहाँ पर अगेन साउथ से अगर ये आ गया फिर से, तो ये ईस्ट की तरफ यहाँ पर उसका फेस होगा, करेक्ट. देखिए यहाँ पर स्टडी द फॉलोइंग पोजीशन. यहाँ पर यू स्टैंड फेसिंग द नॉर्थ. देखिए यहाँ पर नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए खड़े हो आप, करेक्ट. अभी आपने क्या किया, राइट एंगल टर्न ले लिया. अभी आप ईस्ट की तरफ फेस करेंगे. अगेन आपने राइट एंगल टर्न लिया इन द 90 डायरेक्शन राइट एंगल में. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगेन आप यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में फेस करोगे. ओके. अगेन आपने काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गए तो यहाँ पर ईस्ट एंड अगेन 90 डिग्री, तो आप यहाँ पर फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओगे, ठीक है. सो फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ यू हैव टर्न बाय 2 राइट एंगल्स. इज नॉट दिस द सेम एज अ सिंगल टर्न बाय 2 राइट एंगल्स, करेक्ट. देखिए यहाँ पर ये सेम था, तो ये एंगल और ये एंगल देखिए यहाँ पर सेम है क्या. सो द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाय राइट एंगल. द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाय 2 राइट एंगल्स. इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. देखिए यहाँ पर ये था 90 डिग्री वाला, मतलब राइट एंगल. अगेन यहाँ पर 90 प्लस 90, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन में आ गया ना नॉर्थ के अपोजिट. तो ये जो एंगल यहाँ पर बन गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं. ओके. आई बात समझ में, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी स्ट्रेट एंगल की, तो इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल. सो स्टैंड फेसिंग साउथ, टर्न बाय स्ट्रेट एंगल, विच डायरेक्शन डू यू फेस नाउ. देखिए स्टैंड फेसिंग द साउथ, साउथ की तरफ फेस करते हुए खड़े रहिए. सो वी आर स्टैंडिंग फेसिंग टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन.
Now turn by straight angle. We are turning by straight angle. So we can again face the which direction? North direction, correct. So you face the north. To turn from north to south, you will took a straight angle turn. Again to turn from south to north, you took another straight angle turn in the same direction. Thus, turning by two straight angles, you reach your ओरिजिनल पोजीशन. आप फिर से आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाओगे. ठीक है, अभी हमने यहाँ पर कौन सी कंसेप्ट लर्न किया. तो यहाँ पर राइट एंगल क्या होता है और स्ट्रेट एंगल किसे कहा जाता है. तो राइट एंगल मतलब देखिए, मैं यहाँ से यहाँ पर नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए खड़ा था और मैंने यहाँ पर ईस्ट तरफ आ गया, ईस्ट की तरफ. तो यहाँ पर मेरा फेस कहाँ पर है? ईस्ट डायरेक्शन पे है. अगेन आई टर्न 90 डिग्री टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड आई विल फेस टू द साउथ डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ से साउथ इसके बीच में जो एंगल आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और यहाँ पर नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो एंगल आता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल. ओके, सो थिंक, डिस्कस एंड राइट. So by how many right angles should you turn in the same direction to reach your original position? So turning by two straight angle. देखिए यहाँ पर again यहाँ पर straight angle आ गया, again straight angle, so we will reach to our original position. So turning by two straight angles or four right angles भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि first, second, then third and then fourth. Okay. So in the same direction makes a full turn. This one complete turn is called one revolution. Okay, यहाँ पर जो पूरा जो ये टर्न था उसे हम क्या कहते हैं? पूरा one revolution कहते हैं. The angle for one revolution is complete angle. देखिए यहाँ पर घूम के फिर से हम ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, तो ये मेरा पूरा वन एंगल कंप्लीट हो गया, इसलिए हम यहाँ पर कंप्लीट एंगल इसे कहते हैं. ओके, सो वी कैन सी सच रिवोल्यूशंस ऑन क्लॉक्स faces when the hand of clock moves from one position to another, it turns through a angle. Suppose the hand of a clock starts at 15. देखिए यहाँ पर 12 हम कहते हैं, 15 मतलब 3 o'clock होता है ना, करेक्ट. सो इन द 24 आवर क्लॉक्स यहाँ पर 15 का मतलब होता है 3 o'clock, करेक्ट. यहाँ पर 12 हमने ले लिया. सो क्लॉक स्टार्ट्स एट 12 एंड गोज अराउंड अंटिल इट रीचेस एट 12 अगेन. सो हैज इट नॉट मेड वन रिवोल्यूशन? ये पूरा वन रिवोल्यूशन बनाता है क्या? सो हाउ मेनी राइट एंगल्स हैज इट मूव? यहाँ पर कितने एंगल्स बनाया? कंसिडर दिस एग्जाम्पल. यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, फ्रॉम 12 to 6 यहाँ पर एक स्ट्रेट एंगल, हाफ रिवोल्यूशन हम इसे कह सकते हैं, टू राइट एंगल्स. अगेन वी मेक अ right angle turn in the clockwise direction, so from 6 to 9, so 1/4 revolution यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 1 right angle. and from 1 to 10 देखिए यहाँ पर 3/4 of revolution, मतलब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये कम हो गया, सो यहाँ पर 3/4 यहाँ पर हो जाएगा. तो ऑलरेडी आपने फ्रैक्शन की कंसेप्ट लर्न किया था, तो फ्रैक्शन की हेल्प से आपको ये समझ में आ चुका होगा. सो 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन, और उसे हम कह सकते हैं 3 राइट एंगल्स. ओके, तो स्टूडेंट्स ट्राई दिस. व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ रिवोल्यूशन? हाफ रिवोल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? आपको इसका नेम यहाँ पर बताना है, अभी हमने जस्ट देखा है. सो व्हाट इज द एंगल नेम फॉर 1/4 रिवोल्यूशन? 1/4 को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे. हाफ रिवोल्यूशन को हम कहेंगे कंप्लीट एंगल. सो ड्रॉ 5 अदर सिचुएशन ऑफ 1/4, हाफ एंड 3/4 रिवोल्यूशन ऑन अ क्लॉक. ओके, आपको ऐसे 5 सच सिचुएशन बनाने, जैसे हमने अभी देखा 1 to 10, या तो 6 to 9, या तो 9 to 12, ऐसे आपको सच 5 एग्जाम्पल्स बनाने हैं. सो नोट दैट देयर इज अ नो स्पेशल नेम फॉर 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन. 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन जो है यहाँ पर, जैसे कि ये पूरा यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गया, मतलब ये पूरा यहाँ पर एंगल बन गया, तो इसका हम यहाँ पर कोई नेम यहाँ पर नहीं. 90 डिग्री के लिए हम राइट एंगल कहेंगे, यहाँ पर जो 2 राइट एंगल है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, बट 3/4 को कोई ऐसा नेम नहीं है. ओके, आई बात समझ में आई थी, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे. चलते हैं अभी नेक्स्ट. तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर नंबर 2 है हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. आज के इस लेक्चर में हमने देखा राइट एंगल कैसे दिखाया जाता है, कैसे शो किया जाता है, राइट एंगल का मतलब, कंप्लीट एंगल क्या होता है, ये हमने आज के इस लेक्चर में लर्न किया. तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.